आदमी जिसका नाम क्रिश्चियन वुल्फ है उसे ऑटिज्म की बीमारी है। बचपन में उसकी माँ उसे हार्वर्ड न्यूरोसाइंस उसके इलाज को भेजना चाहती थी, लेकिन उसका फादर जो कि मिलिट्री में है ऐसा करने से रोक देता है। माँ क्रिश्चियन और उसके फादर को छोड़कर चली जाती है। उसका फादर क्रिश्चियन और उसके भाई ब्रैक्सटन को बहुत से मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग दिलवाने लग जाता है। इस तरह बीमार क्रिश्चियन खुद की हिफाजत भी कर पाएगा और डरना भी छोड़ देगा। बड़ा होकर क्रिश्चियन कई खतरनाक ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंटेंट बन जाता है ताकि उनके पैसों में होने वाली चोरियां पकड़ सके। वो इलिनॉय में एक छोटा सा ऑफिस चलाता है जो कि उसकी मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस का हेड ऑफिस है। क्रिश्चियन एक किसान और उसकी बीवी के टैक्स के मसले को भी हल करता है और वो एक अच्छी जिंदगी गुजारा होता है। उसके क्रिमिनल साथी एक औरत के जरिए उससे हमेशा राब्ता करते हैं जो कि क्रिश्चियन का बिजनेस और उसकी जिंदगी बैकग्राउंड में चलाती है। क्रिश्चियन को लिविंग रोबोटिक्स कंपनी हायर करती है। जब कंपनी के सीईओ लमार ब्लैकबर्न और उसकी बहन रीटा को पैसों की चोरियों का पता चलता है, वो उसे अकाउंटेंट डैना कमिंग से मिलवाते हैं जिसने ये इशू पकड़ा था और वो क्रिश्चियन की मदद करेगी। इसी दौरान डायरेक्टर रे किंग डाटा एनालिस्ट मैरी बेथ मदीना से मिलता है। डायरेक्टर उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देखकर उसे वार्न करता है और मैरी को एक जॉब ऑफर करता है और कहता है कि वो जल्द रिटायर होने वाला है और उससे पहले वो उसे अकाउंटेंट नामी आदमी को ढूंढ कर दे, वरना उसे जेल भेज दिया जाएगा। इसी दौरान क्रिश्चियन एक रात में ही कंपनी के 15 साल के रिकॉर्ड्स देख लेता है और उसे $61 मिलियन की चोरी का पता चलता है। वो रीटा को ये बात बता देता है, लेकिन उसे अभी चोर का पता नहीं चला है। उसी रात लिविंग रोबोटिक्स के सीएफओ पर हिटमैन हमला करता है और उसे इंसुलिन का ओवरडोज दे देता है। अगले ही दिन लमार क्रिश्चियन को उसका बाकी पैसा काम खत्म होने से पहले ही दे देता है और उसे यहाँ से जाने का कहता है। क्रिश्चियन 2 कातिलों को मार गिराता है जो उस पर हमला करते हैं और उसे पता चलता है कि डैना भी उनकी टारगेट है। वो टाइम पर पहुंचकर उसे कातिलों से बचा लेता है और उसे एक स्टोरेज रूम लेकर जाता है जहां पर क्रिश्चियन की सारी दौलत पड़ी हुई है। डैना को एक होटल में छुपाने के बाद वो रीटा से बात करने जाता है, लेकिन उसे मार दिया गया है और इस वजह से क्रिश्चियन को लमार पर शक होने लग जाता है कि वही चोर है। मदीना क्रिश्चियन को ट्रैक करने में कामयाब हो जाती है और उसके अकाउंटेंट ऑफिस और मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस का पता लगा लेती है और ये सारा पैसा हार्बर जा रहा होता है। किंग, मदीना और दूसरे कई एजेंट्स क्रिश्चियन के घर की तलाशी लेते हैं। सबके जाने के बाद किंग मदीना को क्रिश्चियन के बारे में बताता है और कहता है कि क्रिश्चियन उसे क्रिमिनल्स के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन देता है। वो मदीना को कहता है कि उसके जाने के बाद वो उसकी जगह ले ले और क्रिश्चियन से ये इन्फॉर्मेशन लेती रहे, लेकिन मदीना ऐसा करना नहीं चाहती और कहती है कि वो एक कातिल की मदद नहीं ले सकती। घर का फोन बजता है और मदीना उसे उठाती है। क्रिश्चियन की पार्टनर उसे लिविंग रोबोटिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है और क्रिश्चियन लमार के महल जाता है जहां कातिलों का एक ग्रुप इंतजार कर रहा होता है। वो लड़ते हुए अंदर घुस जाता है, लेकिन शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका भाई ब्रैक्सटन लमार का मेन हिटमैन है। दोनों भाई लड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं। लमार वहां आता है और अपनी की गई गलतियों पर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिश्चियन उसे मार गिराता है और फिर ब्रैक्सटन के साथ एक हफ्ते में मिलने का प्लान करता है। कुछ पेरेंट्स हार्वर्ड न्यूरोसाइंस में जाते हैं और वहां जस्टिन से मिलते हैं जो कि क्लिनिक के डायरेक्टर की बेटी है और पता चलता है कि वही क्रिश्चियन की पार्टनर है। मदीना क्रिश्चियन का नया कॉन्टैक्ट बनने को मान जाती है और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिविंग रोबोटिक्स की होने वाली चोरियों पर बात करती है। डैना को एक पेंटिंग गिफ्ट में मिलती है जिसकी कीमत लाखों में है। फाइनल सीन में क्रिश्चियन दिखाया जाता है जो कि अपनी आरवी में सफर कर रहा होता है। ये है जरना मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।